राधे राधे। गंगा दशहरा के पवित्र पावन शुभ अवसर पर सभी प्रभु प्रेमियों को बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई हो। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन ये उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं। बहुत भीड़ होता है इस दिन। कथा तो आप सभी जानते ही होंगे कि इस दिन माँ गंगा का इस धरा धाम में प्राकट्य हुआ था, वो अवतरित होकर आई थी। कठोर तपस्या के बाद जाकर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। राजा सगर, श्रीमद् भागवत महापुराण में इस कथा का वर्णन है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। पिता अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। अब इंद्र, कोई भी अगर अश्वमेध यज्ञ करवाता है ना, इंद्र का जो सिंहासन है वो डगमगाने लगता है। इंद्र चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि कोई अगर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर ले तो वो इंद्र बन जाता है, तो कहीं मेरा कोई पद छीन न ले। जबकि ये पता है कि एक न एक दिन तो आपका पद कोई छीन ही लेगा, आप सदा के लिए इंद्र नहीं रहेंगे। इंद्र का भी कार्यकाल होता है, कुछ समय के लिए ही वो इंद्र बनता है। 30,67,20,000 वर्ष के लिए होता है जी एक इंद्र का पद। तो इंद्र को टेंशन हुआ कि कहीं ये हमारा पद छीन न लें, तो उन्होंने क्या किया, घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। अब सगर के जो 60,000 पुत्र थे उन्होंने खोजबीन चालू की। उन्होंने खोजना शुरू किया, आखिर घोड़ा गया कहाँ, किसने ले लिया। कपिल मुनि के आश्रम में जाकर देखा तो वहां पर घोड़ा इंद्र ने बांध दिया था। अब ये सोच लिए कि कपिल मुनि ने चुरा लिया है, और कपिल मुनि ध्यान में थे। उनका अपमान करने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे सगर के 60,000 पुत्र। और जैसे ही उनका ध्यान खुला, उनके योगाग्नि से 60,000 पुत्र सभी उसी क्षण भस्म हो गए और राख बन गए। ये बात पता चला राजा अंशुमान को। वो आए, उन्होंने क्षमा अर्चना की, और उनको ही कपिल मुनि ने कहा, गरुड़ जी ने भी कहा कि अगर आप इनका कल्याण चाहते हैं तो माँ गंगा के जल से ही इनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। तो अंशुमान लग गए तपस्या करने में, अपने जीवन काल में कठोर तपस्या किया, लेकिन इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके। उनके पुत्र हुए दिलीप। दिलीप जी ने भी कठोर तपस्या किया, वो भी इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। फिर हुए राजा भगीरथ, और भगीरथ के कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उनके पूर्वजों का उनके ऊपर आशीर्वाद था, और भगीरथ ने भी कठोर तपस्या की। तो फाइनली ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अनुमति प्रदान कर दिया माँ गंगा का इस पृथ्वी में अवतरित होने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बात भगीरथ जी से यहाँ पर कहा कि देखो, हम अनुमति तो दे रहे हैं, लेकिन गंगा मैया का तेज इतना स्पीड है, इतना गति उनका तेज है कि पृथ्वी संभाल ही नहीं पाएगी। उनके वेग को केवल शिवजी संभाल सकते हैं। तो तुम शिवजी को प्रसन्न करो, उनकी कृपा अगर हो गई तब हम यहाँ से गंगा मैया को जाने का अनुमति देंगे। तो भगीरथ फिर शिवजी की तपस्या करने लगे, शिवजी की भक्ति करने लगे। और बाबा भोलेनाथ तो देखिए भोले हैं ही, प्रसन्न हो ही जाते हैं, सरल भाव से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा ठीक है, हम गंगा जी के वेग को संभाल लेंगे। तब ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को प्रवाहित किया और शिव जी ने अपने जटा में धारण कर लिया। समस्त जल शिव जी के जटाओं में ही समा गई। फिर भगीरथ जी ने प्रार्थना किया कि प्रभु, एक लट, आपके जटा का एक लट आप खोल दीजिए, ताकि गंगा की ये जो दिव्य धारा है ये पृथ्वी में आ सके और हम अपने पूर्वजों का उद्धार कर सके। तो शिवजी ने एक जटा, अपने जटा के एक लट को खोला और गंगा को प्रवाहित होने दिया। तब आगे आगे भगीरथ जा रहे हैं और पीछे पीछे गंगा मैया।
और भगीरथ आगे आगे जा रहे हैं, उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनके पूर्वजों का राख बना हुआ था, वो भस्म हो गए थे। और जैसे ही गंगा से स्पर्श हुआ वो सभी मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोलिए गंगा मैया की जय। ये है जी गंगा मैया के उस पवित्र जल धारा का चमत्कार। इसीलिए आज के दिन, गंगा दशहरा के दिन, लोग इसीलिए जाते हैं गंगा में स्नान करने, डुबकी लगाने, इस आशा से कि हम जो पाप किए हैं वो सब धुल जाए और हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि गंगा मैया कौन है। क्या ये सामान्य जल है? जैसे आप जिस जल में स्नान करते हैं, कोई नदी में स्नान करते हैं, क्या गंगा भी कोई सामान्य पर्सनैलिटी है? बिल्कुल नहीं। भगवान के चरणों से इनका प्राकट्य हुआ है। जब भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगा और 2 ही पग में तीनों लोक को नाप लिया, जब भगवान स्वर्ग को नापने लगे, स्वर्ग में जैसे उनका चरण आया तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को धोकर उस जल को कमंडलू में रख लिया। वही है गंगा मैया। जब भगीरथ जी ने प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो वो जो अपने कमंडलू में जल रखे थे उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी पर आने दिया। वही है गंगा। तो गंगा कोई सामान्य पर्सनैलिटी नहीं है, भगवान के श्री चरणों से साक्षात प्रकट हुई हैं। स्कंद पुराण में बताया गया कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर भी, अर्थात हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी, अगर आप केवल मन से स्मरण करते हैं गंगा मैया का, और केवल गंगे गंगे भी अगर पुकार लेते हैं, उस जीव को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जरूरी नहीं है कि जाकर स्नान करना है या डुबकी लगाना है, क्योंकि अगर स्नान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती तो करोड़ों जो मछलियां हैं गंगा में, उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। लेकिन क्या होती है? बिल्कुल नहीं होता है। मछलियां तो सदा रहती हैं गंगा में, फिर उनको मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट चीज है मन का अटैचमेंट कहाँ है। गंगा मैया में आप स्नान करने जाते हैं शरीर को साफ करने के लिए नहीं है। शरीर तो आपका नॉर्मली, आप जो जल में स्नान करते हैं, साबुन लगा लीजिए, शरीर साफ हो जाएगा। मन को साफ करने के लिए हम जाते हैं। गंगा में स्नान करने का उद्देश्य है कि मन साफ हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, इसीलिए हम जाते हैं। इसीलिए देखिए, जो लोग केवल एक दूसरे को देख कर, वो जा रहा है तो हम भी जाएं। जैसे अभी महाकुंभ में हुआ, हजारों लोग एक दूसरे को देख कर जा रहे हैं। वो गया है कुंभ में तो हम भी जाएं, अमुक व्यक्ति गया है तो हम भी जाएं, इतने वर्ष में आया है, अगर स्नान कर लेंगे त्रिवेणी में तो डायरेक्ट मोक्ष मिलेगा। आप समझते क्या है भगवान को? इतना आसान है क्या मोक्ष? इतना आसान है? जिन गंगा को पृथ्वी में लाने के लिए हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या किया राजा अंशुमान ने, राजा दिलीप ने, राजा भगीरथ ने, फिर जाकर गंगा मैया आई। और आप ये सोचते हैं कि जो आपको इतना आसानी से बस आप स्नान कर लें और आपको मोक्ष मिल जाए, केवल डुबकी लगा दें और आपको मोक्ष मिल जाए। मन का अटैचमेंट होना चाहिए। अगर मन से आप स्मरण नहीं कर रहे हैं और बस यही समझ कर जा रहे हैं कि जो हमने पाप किया है, चलो हम स्नान कर लें और सब हमारा पाप धुल जाएगा और मोक्ष को हम प्राप्त हो जाएंगे, इस धोखे में मत रहिएगा। ऐसा नहीं होता है। गंगा में जब हम स्नान करते हैं, स्नान करने का उद्देश्य है हम अपने मन से स्नान करें।
रोम रोम खिल उठना चाहिए जब आप गंगा में, जब वास्तविक स्नान होता है उस व्यक्ति के नेत्रों से आंसू निकल पड़ते हैं। मन शुद्ध होना मतलब क्या? आपके अंदर जो ये विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, ये कम होने लगे, आप अपने को पापी माने, आपके नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगे, रोम रोम खिल उठे, ये रियलाइजेशन हो कि मुझे आज कैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे आज गंगा में स्नान करने का अवसर मिला है। कौन है ये गंगा? साक्षात जो मेरे प्रभु के चरणों से प्रकट हुई है, भगवत स्वरूपा है ये सब रियलाइज आप नहीं करते हैं और केवल गए डुबकी लगा दिया और सोच लिए पाप से मुक्त हो गए आप। नहीं, आप एक बार भी गंगा स्नान मत कीजिए, लेकिन अगर स्मरण कर लेते हैं मंत्र क्या कह रहा है, स्कंद पुराण का श्लोक क्या कह रहा है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि, सैकड़ों योजन दूर होकर भी कोई अगर गंगा हे गंगे अगर पुकारता है, मन से प्रेम पूर्वक पुकारता है, स्मरण करता है, तो विष्णु लोकम स गच्छति, वैकुंठ को प्राप्त होता है। क्योंकि आपको मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं, एक ही उसमें बस चीज है, आपका मन। अगर मन को आप नहीं लगा रहे हैं, शरीर को भले ही लगा लीजिए, लेकिन मन का अगर अटैचमेंट नहीं है, मोक्ष बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। और शरीर भले ही आप शरीर से स्नान न करें, लेकिन अगर मन से आप स्मरण कर रहे हैं, मन अगर गंगा मैया का स्मरण कर रहा है, मन की आसक्ति अगर वहां पर है, निसंदेह आपको वैकुंठ प्राप्त होगा। एक और श्लोक है, बताया गया कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, कि गंगा के दर्शन से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर स्नान करने की आवश्यकता क्या है? इतने लोग भीड़ में जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं ये सोच के कि अगर हम जाएंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। आप खुद सोचिए, क्या इतना आसान है मोक्ष प्राप्त कर लेना? अगर इससे मोक्ष प्राप्त हो जाता तो पहले तो मछलियों को होना चाहिए था मोक्ष की प्राप्ति, जितने भी मछलियां वहां पर रहती हैं गंगा में। अरे बड़े से बड़े दुराचारी पापात्मा जाते हैं स्नान करने, इधर उधर देखते हैं, स्नान कर रहे हैं, वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, जल्दी जल्दी जाते हैं, डुबकी लगा देते हैं, हर हर गंगे, एक दूसरे को देखते हुए जैसा वो कर रहा है वैसा कर देते हैं, फिर आकर पाप करते हैं। तो किसको आप धोखा दे रहे हो? भगवान को, गंगा मैया को आप धोखा दे रहे हो। आप उनको धोखा दे सकते हो? नहीं दे सकते, वो आपके मन के भाव को ही देखते हैं। इसलिए गंगा दशहरा का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि मन से आप गंगा में स्नान करें। शरीर कहाँ है कोई मैटर नहीं करता है, मन आपका कहाँ है। शरीर कितना भी बड़े से बड़े तीर्थ में चला जाए, लेकिन अगर मन उस तीर्थ में नहीं है, मन की आसक्ति अगर भगवान में नहीं है, मन की आसक्ति अगर उस तीर्थ के उस रज में नहीं है, आप जिस तीर्थ में जा रहे हैं, अयोध्या धाम कह लीजिए, श्री वृंदावन धाम कह लीजिए, क्या है ये? वो भूमि है जहां आपके प्रभु इसी धराधाम में लीला किए हैं, बाल लीलाएं किए हैं, उस रज को चखे हैं भगवान। अब उस रज में जा रहे हैं तो एक फीलिंग होना चाहिए, एक रियलाइजेशन होना चाहिए, वो तो होता नहीं है। भाग दौड़ करते हैं, तीर्थ में जाते भी हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की करके कैसे पहले खुद को दर्शन प्राप्त हो जाए, इस चीज में रहते हैं। आप खुद सोचिए, आप दर्शन कर भी लेंगे, क्या मिल जाएगा उससे? जब भीतर से काम क्रोध लोभ ये भरे पड़े हैं, जब आप मन अपने प्रभु में नहीं लगाते हो, केवल शरीर से भाग दौड़ करते हो, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। इम्पोर्टेंट चीज है मन का जुड़ाव होना चाहिए, मन विथ श्री कृष्ण, मन प्लस श्री कृष्ण, मन श्री कृष्ण में लगे तब आपका कल्याण है। शरीर श्री कृष्ण में लगेगा, कल्याण नहीं है। मन कहाँ है? क्योंकि शरीर तो देखिए एक दिन नष्ट अवश्य होगा, इसकी क्या मोक्ष प्राप्ति करनी है शरीर की? शरीर को थोड़ी ना मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्ति का मतलब क्या है?
ये जो 84 लाख में हम भटक रहे हैं, ये जो जीवात्मा है जो 84 लाख में भटक रहा है, उस भटकाव सदा के लिए समाप्त हो जाए और अपने परम आनंद को प्राप्त कर लिए तभी होगा जब आपका मन शुद्ध होगा। और मन शुद्ध करने के लिए ही इन त्योहारों का, इन उत्सव का इम्पोर्टेंस बताया गया है, ताकि हम मन को लगाएं। जितना मन का आसक्ति होगा, मन का आसक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम छंद आदि से होगा, उतना ही जल्द आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और मन आप नहीं लगाएंगे, केवल शरीर लगाएंगे, उससे कोई लाभ नहीं होना है जी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में गंगा स्नान क्या कहलाता है और किनको इसका लाभ मिलता है। फिर बता रहे हैं, मन से अगर स्मरण है तो आप कहीं भी रहिए, आपका कल्याण है। और मन से अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, आप केवल ड्यूटी निभाने जा रहे हैं, केवल इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं, जैसे लोग एक दूसरे को देखकर भाग दौड़ करते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की देकर वहां पर जाते हैं स्नान करने, उससे कल्याण नहीं होगा जी। ठीक है, कल्याण केवल मन के स्मरण से ही होगा। बोलिए गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे।